प्रसंग और ऐतिहासिक संदर्भ। अर्जुन और गांडीव धनुष। महाभारत में अर्जुन की अद्वितीय धनुर्विद्या और उनके गांडीव धनुष का उदाहरण धनुर्वेद के सिद्धांतों की उत्कृष्टता को दर्शाता है। गांडीव का निर्माण संतुलन, लोच और सटीकता के सिद्धांतों पर आधारित था, जैसा कि धनुर्वेद में वर्णित है। अर्जुन की गतिमान लक्ष्यों को सटीकता से भेदने की क्षमता यांत्रिकी और रणनीति की गहन समझ को प्रकट करती है। गांडीवम नाम धनुषां श्रेष्ठम दिव्यमिदं मम यस्य धारण मात्रेण त्रैलोक्यम वशमेष्यति। अनुवाद। यह दिव्य धनुष, जिसे गांडीव कहा जाता है, धनुषों में श्रेष्ठ है। इसे धारण करने मात्र से तीनों लोकों को वश में किया जा सकता है। यह श्लोक गांडीव धनुष की दिव्यता और अर्जुन की अचूक धनुर्विद्या की महत्ता को रेखांकित करता है, जो प्राचीन युद्ध कला की उन्नत तकनीकी समझ और अभ्यास का प्रमाण है। पाशुपतास्त्र। यह एक दिव्य अस्त्र था जिसे भगवान शिव ने अर्जुन को प्रदान किया, जो अत्यधिक विनाशकारी क्षमता रखता था। पाशुपतास्त्र में दिव्य ददौ शंकरः स्वयं यस्य विक्षेपमात्रेण प्रध्वंसिष्यन्ति शत्रवः। अनुवाद। दिव्य पाशुपतास्त्र मुझे स्वयं शंकर ने प्रदान किया। इसके मात्र प्रक्षेपण से शत्रु नष्ट हो जाते हैं। विजय धनुष। यह कर्ण का अद्वितीय धनुष था, जिसे भगवान परशुराम ने उन्हें प्रदान किया। यह युद्ध में विजय सुनिश्चित करता था। विजयाख्यम धनुर्धार्यम परशुराम दत्तकम यस्य संधान मात्रेण जय स्यात् न संशयः। अनुवाद। विजय नामक धनुष, जिसे परशुराम ने प्रदान किया, इसे साधते ही विजय सुनिश्चित हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं। ब्रह्मास्त्र। भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित एक दिव्य अस्त्र, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति रखता था। ब्रह्मास्त्रम ब्रह्मदत्तन तु संहाराय भुवस्थले यस्य मोक्षण मात्रेण विनश्यत सकलं जगत। अनुवाद। ब्रह्मास्त्र, जिसे ब्रह्मा ने भुवन के संहार के लिए प्रदान किया, इसके प्रक्षेपण मात्र से संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती है। नारायणास्त्र। यह भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ एक भयानक अस्त्र है, जो प्राणघातक प्रक्षेपास्त्रों की बौछार करता था। नारायणास्त्रम प्रहिणोमि सर्वशत्रुनिबर्हणम यस्य मुक्तिमहे नैव शत्रवो नाशमाप्नुयुः। अनुवाद। मैं नारायणास्त्र का प्रक्षेपण करता हूं, जो सभी शत्रुओं का संहारक है। इसके छूटने मात्र से शत्रु तुरंत नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन भारत में यंत्र मुक्त अस्त्र, घेराबंदी उपकरण, प्राचीन ग्रंथों में यांत्रिक उपकरणों जैसे मुशल, कैटापल्ट का उल्लेख है, जो भारी वस्तुओं को प्रक्षेपित करने के लिए उपयोग में लाए जाते थे। इन प्रारंभिक नवाचारों ने आधुनिक तोपखाने और बैलिस्टिक मिसाइल प्रणालियों की नींव रखी। ये प्राचीन अभियंत्रण की अद्वितीय प्रतिभा और उसकी निरंतरता को प्रदर्शित करता है। आज के समय में व्यावहारिक अनुप्रयोग। बैलिस्टिक इंजीनियरिंग। आधुनिक इंजीनियर प्राचीन तकनीकों से प्रेरणा लेकर हल्की सामग्रियों और कुशल डिजाइनों का उपयोग करते हुए उन्नत शस्त्र प्रणालियां तैयार करते हैं। सैन्य रणनीति। धनुर्वेद से प्राप्त तैयारी, अनुकूलनशीलता और नैतिक आचरण के सिद्धांत आधुनिक सैन्य अभ्यासों और सिमुलेशनों को दिशा प्रदान करते हैं। सांस्कृतिक संरक्षण। प्राचीन ज्ञान को समझना और उसका उपयोग करना ऐतिहासिक प्रगति के प्रति सम्मान बढ़ाता है और उनकी प्रासंगिकता को आधुनिक समय में सुनिश्चित करता है। ऊर्जा और प्रभाव की गतिशीलता। धनुर्वेद में ऊर्जा के संरक्षण और अधिकतम प्रभाव प्राप्त करने की आवश्यकता को पहचाना गया था। उदाहरण के लिए, धनुष की प्रत्यंचा को सही सीमा तक खींचना सुनिश्चित करता था कि बाण में प्रभावी ऊर्जा स्थानांतरित हो। बाण का भार और प्रत्यंचा का तनाव विभिन्न युद्ध स्थितियों के लिए सावधानी पूर्वक समायोजित किया जाता था। आधुनिक बैलिस्टिक्स गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी के समीकरणों का उपयोग करके प्रक्षेपास्त्रों की विनाशकारी क्षमता को अधिकतम करता है। उदाहरण के लिए, बुलेट्स को उच्च प्रारंभिक वेग, मजल वेलोसिटी बनाए रखने और प्रभाव के समय अधिकतम ऊर्जा स्थानांतरित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। विशिष्ट परिस्थितियों के लिए विशेष शस्त्र। धनुर्वेद में शस्त्रों को युद्ध भूमि की आवश्यकताओं के आधार पर विशेष रूप से तैयार किया जाता था। उदाहरण, अग्न्यास्त्र, आग के शस्त्र,
बड़े क्षेत्रों या संरचनाओं को नष्ट करने के लिए। वरुणास्त्र जल के शस्त्र, अग्नि हमलों को विफल करने या शत्रु के स्थान को जलमग्न करने के लिए। नागास्त्र सर्प के शस्त्र, सर्प के समान हरकतें कर शत्रु के बीच भ्रम उत्पन्न करने के लिए। ये शस्त्र पर्यावरणीय या मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का लाभ उठाने के लिए तैयार किए गए थे।